हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है, हम इसमें बेल्ट का मटेरियल क्या होता है, किन किन मटेरियल से बेल्ट बनाई जाती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं, हम जो मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं वो किस बिहाफ पे करते हैं, उस मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम उसी से बेल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये सीखेंगे कि हमें किस तरीके के बेल्ट मटेरियल को लेना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल से बेल्ट बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आज हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ तो जानेंगे ही, बेल्ट के मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ तो जानेंगे ही, साथ में हम 4 प्रकार की बेल्ट के बारे में जानेंगे। पहली बेल्ट जिसमें है लेदर बेल्ट, सभी ने सुना होगा। दूसरी जो बेल्ट है वो है फैब्रिक रबर बेल्ट, तीसरी बेल्ट है प्लास्टिक बेल्ट, और चौथी बेल्ट है बलाटा बेल्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले जानते हैं कि मटेरियल क्या होता है। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारे बेल्ट की मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी हुई है कि जो मटेरियल है बेल्ट का, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पुली। क्यों? क्योंकि बेल्ट जो है वो पुली पर ही बैठती है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लो होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको पिछले लेक्चरों में ये पढ़ाया था कि जो बेल्ट होती है वो जो पावर ट्रांसमिट करती है वो फ्रिक्शन के कारण ही करती है। अब फ्रिक्शन का फार्मूला आपको पता है कि फ्रिक्शन फार्मूला क्या होता है, म्यू आर एफ इक्वल्स टू म्यू आर। यहाँ पे म्यू ही तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। भाई फ्रिक्शन का फार्मूला आपको पता है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर, और ये जो म्यू है यही तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो जितना ज़्यादा ये जो म्यू होता है दोनों सतहों के बीच में जितना ज़्यादा होता है फ्रिक्शन हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हम ऐसे बेल्ट मटेरियल का प्रयोग करते हैं जिसका पुली के साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अधिक हो। ठीक है, चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ है बेल्ट मटेरियल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखिए आपको पता है कि जब बेल्ट में हम लोड लगाते हैं, जब शाफ्ट चलती है तो उस पर लोड पड़ता है, लोड पड़ता है तो टेंशन जनरेट होता है। अब अगर बेल्ट आपकी ऐसी होगी, ऐसे मटेरियल की बनी होगी जो ज़्यादा टेंशन के साथ में विदस्टैंड ना कर पाए, रुक ना पाए, फेल हो जाए, तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम कौन सी बेल्ट यूज़ करते हैं, हम ऐसी बेल्ट यूज़ करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो। अगला क्या है, अगला है कि जो हम मटेरियल सेलेक्ट करें वो हाई वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। वियर रेजिस्टेंस, भाई जल्दी वियर हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी, जल्दी घिस जाएगी, तो बेल्ट आपको जल्दी जल्दी बदलनी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी रिप्लेस करनी पड़ेगी, खर्चा भी ज़्यादा आएगा। इसलिए हम ऐसे मटेरियल की बेल्ट बनाएं जिससे वो जल्दी से ख़राब ना हो। ठीक है, तो हाई वियर रेजिस्टेंस, जल्दी घिसे नहीं। ठीक है, अगला देखिए हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो रिजिडिटी। ये दोनों मैंने एक ही पॉइंट हैं। ऐसी बेल्ट बनाइए जो जिसका मटेरियल फ्लेक्सिबल हो और उस जो मटेरियल वो रिजिड भी कम हो। क्यों? देखिए आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बेल्ट पुली पर लगाई जाती है और लोड उस पर लगता है तो बेल्ट की जो मोटाई है, बेल्ट की जो मोटाई है, थिकनेस होती है, उसकी तरफ में बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर आपने मेरे वीडियोस पीछे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमें इनपुट पे ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इसे अवॉइड कर सकें तो उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उसको हम अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि हम बेल्ट को लचीला बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं और उसकी रिजिडिटी को भी कम रखें। अगर कम रिजिड ज़्यादा हो जाएगी तो बेंडिंग, भाई आप ऐसे समझिए कि जब छड़ बहुत रिजिड होती है, ध्यान समझिएगा, जब रिजिड होती है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होता है, अगर फ्लेक्सिबल होती है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेल्ट का मटेरियल सेलेक्ट करते समय हम अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बातचीत करते हैं कि किन किन मटेरियल्स की बेल्ट बनाई जाती है। इसमें जो सबसे पहला मटेरियल है वो लेदर है।
हम लेदर बेल्ट के बारे में सबसे पहले बातचीत करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली बेल्ट है हमारी वो है लेदर बेल्ट। अब लेदर बेल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले जो किताबों में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो लेदर बेल्ट है वो इजिप्ट एक जगह है वहाँ पर पाई गई। और ये जो बेल्ट होती है ये कैसे बनती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जानवरों की जो जैसे आपके डियर होते हैं, हिरन होते हैं, उनकी खाल को निकाल करके, स्किन को निकाल करके एक प्रोसेस होता है, टैनिंग प्रोसेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा, टैनिंग एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में करते क्या है कि इसमें जो है दूसरे मटेरियल को मिलाते हैं। सारा स्किन ही नहीं रहता है, इसमें दूसरे मटेरियल को मिलाते हैं, मिनरल्स को मिलाते हैं, क्रोम मटेरियल मिला सकते हैं, ओक ट्री होता है एक, उसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम मटेरियल को मिला करके इस बेल्ट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस बेल्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं और ऐसी बेल्ट बनाते हैं कि वो बेल्ट जो है वो जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, तो टैनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लेदर बेल्ट को बनाते हैं, पहले तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ओक टैंड और दूसरी होती है क्रोम टैंड। ठीक है, क्रोम टैंड कह सकते हैं या इसे मिनरल टैंड भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम मिनरल टैंड भी कह सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब क्या है कि इसमें जो है दूसरा मटेरियल मिला करके इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, इसकी ड्यूरेबिलिटी को, इसके लाइफ टाइम को बढ़ाया जाता है इस प्रोसेस को। और जो स्किन होती है उसको साफ़ करके सुखाया जाता है, पानी में डुबोया जाता है। 2 से लेकर 60 दिनों तक का ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम बेल्ट, लेदर बेल्ट तैयार करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये सबसे, मतलब जो भी बेल्ट हम बनाते हैं उनमें एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। वैसे और बेल्ट्स भी एक्सपेंसिव हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने उन्हें किस प्रोसेस से बनाया है और वो आप किस यूज़ के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो एज़ कंपेयर अगर एक ही थिकनेस की बना रहे हैं तो लेदर बेल्ट आपको महंगी पड़ेगी। एक ही पावर ट्रांसमिशन और एक ही थिकनेस के लिए बना रहे हैं तो दूसरी बेल्टों से आपको लेदर बेल्ट महंगी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। इसका एक फ़ायदा ये है, जो लेदर बेल्ट होती हैं इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होता है। और क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई है तो अभी मैंने बताया था कि पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी भी हाई होगी। ठीक है, दूसरों से एक्सपेंसिव होती हैं, ये बात हमने अभी चर्चा में कर ली। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, देखिए यहाँ लिखा है टू प्रोवाइड हाई पावर ट्रांसमिशन मटेरियल इज सीमेंटेड लेयर बाय लेयर। कहने का क्या मतलब है? देखो, कहने का मतलब ये है कि इसमें जब ही हम बेल्ट की मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बेल्ट की मोटाई को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बेल्ट पर जो मटेरियल है वो लेयर बाय लेयर लगाते हैं। ठीक है, तो जो लेयर होती है ना, जैसे ये मान लीजिए मैं एक बेल्ट का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये बेल्ट का क्रॉस सेक्शन है। आपके स्क्रीन पर एक इमेज भी आ रही होगी, उसको भी देख लीजिए। तो बेल्ट के क्रॉस सेक्शन में आपको लेयर्स दिखाई देती हैं। तो ये लेयर्स क्या होती हैं, ध्यान दीजिए, इन लेयर्स को कहते हैं प्लाई। ठीक है, इन लेयर्स को कहते हैं प्लाई। और ये क्यों करी जाती हैं? ये इसलिए की जाती हैं कि बेल्ट की मोटाई बढ़ सके, बेल्ट की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी बढ़ सके, इसलिए हम प्लाई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बेल्ट का नाम भी इनके आधार पर हो सकता है, जैसे सिंगल प्लाई, ठीक है, या डबल प्लाई या ट्रिपल प्लाई। जितनी प्लाई होती हैं उतनी प्लाई की बेल्ट आप बोलते हैं कि भाई मुझे सिंगल प्लाई की बेल्ट चाहिए, मुझे डबल प्लाई की चाहिए, मुझे ट्रिपल प्लाई की चाहिए। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि पावर रेटिंग जो है, ध्यान दीजिए, पावर रेटिंग क्या है? इट्स 0.0118 किलोवाट, 0.0118 किलोवाट। ठीक है, अब ये है क्या? ये है पर प्लाई, मतलब जो एक प्लाई आप लगाते हैं, और पर एमएम याद रखिएगा, पर एमएम। और पर एमएम किस में? विड्थ में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये चौड़ाई की बात हो रही है।
तो सभी लोग ध्यान दें भाई कि जो हमारी अगली बेल्ट है वो है फैब्रिक रबर बेल्ट। ठीक है, तो इसमें फैब्रिक का प्रयोग भी किया गया है और रबर का प्रयोग भी किया गया है। देखिए जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि मेड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ कैनवस और कॉटन डक विद रबर, मतलब कैनवस मटेरियल को रबर के साथ मिला करके आप इस तरीके की बेल्ट को बना सकते हैं। फ़ायदा क्या है अगर आप रबर को मिला रहे हैं कैनवस में, तो क्या फ़ायदा होता है? तो देखिए जो कैनवस मटेरियल होता है, जो फैब्रिक मटेरियल होता है, वो जो है लोड को कैरिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता है। ठीक है, मतलब बेल्ट के लोड की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए इसलिए हम फैब्रिक का यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है कि जो रबर को जब हम मिला देते हैं ना, तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो दोनों को मिला करके हम जो बेल्ट बनाते हैं वो कहलाती है फैब्रिक रबर बेल्ट। देखिए इसमें क्या होता है, फैब्रिक ट्रांसमिट मेजर पोर्शन ऑफ लोड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो फैब्रिक होता है वो लोड को ज़्यादा ट्रांसमिट करता है, और रबर क्या करता है, रबर करता है कि आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसमें भी प्लाई होती हैं, इसमें भी लेयर्स बाय लेयर ही लगाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा लेयर्स के आधार पे ये 3 प्रकार की होती भी हैं, वैसे वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय है इनका मटेरियल, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस देखिए, हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लॉन्ग सर्विस लाइफ है इनमें, ठीक है, इनकी सर्विस लाइफ ज़्यादा होती है। ऑपरेट एट हाई स्पीड अप टू 300 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हाई स्पीड पर भी काम करती हैं, और स्पीड की जो लिमिट है वो आपको बताई जा रही है 300 मीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी अच्छी बेल्ट होती है ये, अच्छा मटेरियल है ये। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उन डिसएडवांटेजेस को देखिए। कैन नॉट ऑपरेट एट स्मॉल डाया पुली। देखिए इनका इस्तेमाल जो है वो स्मॉल डाया की पुली पर नहीं किया जाता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि डाया और बेल्ट की थिकनेस के हिसाब से ही डाया का पुली का डाया रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेल्ट की थिकनेस के हिसाब से ही जो है पुली का डाया रखा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने गुना हो सकता है, 30 टाइम्स होना चाहिए। अगर 3 mm की थी तो मैंने बताया था कि इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 90 mm की जो है आपकी पुली का डाया होना चाहिए। ये हम पीछे वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। अगली चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे मिनरल ऑयल्स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा हो, गैसोलीन का, एल्कलाइंस का, देखिए इसके लिए फूड इंडस्ट्री सबसे अच्छा एग्जांपल है। फूड इंडस्ट्रीज़ में मिनरल ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है, गैसोलीन का भी करते हैं, एल्कलाइंस भी यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर हम इस तरीके की बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि एक और बेल्ट होती है जिससे, देखिए अभी जो हमने आपको बेल्टें पढ़ाई हैं जैसे फैब्रिक रबर बेल्ट और लेदर बेल्ट, तो इनसे सामान्यतः फ्लैट बेल्ट बनाई जाती हैं। ठीक है, फ्लैट टाइप बेल्ट जो हैं वो इन दोनों मटेरियल से बनाई जाती हैं। लेकिन वी बेल्ट को बनाने के लिए भी एक ख़ास तरीके के मटेरियल को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है पॉलिस्टर फैब्रिक। ठीक है, पॉलिस्टर फैब्रिक। तो इस फैब्रिक का प्रयोग करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, पॉलिस्टर फैब्रिक का प्रयोग किया जाता है वी बेल्ट को बनाने के लिए। देखिए वी बेल्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वी बेल्ट को बनाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम आ रहा होगा, इसमें क्या होता है कि वी बेल्ट के किनारे किनारे तो मटेरियल होता है। ठीक है, किनारे किनारे तो मटेरियल होता है, पर बीच में ना कॉर्ड बनी होती है। ठीक है, कॉर्ड बनी होती हैं। आपके इमेज आ रही होगी स्क्रीन पर, उसको देखकर समझ लीजिए। तो वी बेल्ट में जो बीच में ये कॉर्ड होती है ना, ये जो हैं वो लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, इन्हीं पर सारा लोड होता है। ठीक है, तो वी बेल्ट के लिए हम पॉलिस्टर फैब्रिक का प्रयोग करते हैं। फैब्रिक में ही आता है इसलिए मैंने बता दिया आपको। और फैब्रिक रबर बेल्ट और लेदर बेल्ट का प्रयोग हम अधिकतर फ्लैट बेल्ट को बनाने में करते हैं। चलिए अगली प्रकार की बेल्ट को समझते हैं। अगली बेल्ट है प्लास्टिक बेल्ट। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारी अगली बेल्ट है वो है प्लास्टिक बेल्ट्स। देखिए प्लास्टिक बेल्ट, अभी हमने इससे पहले जो आपको बेल्ट पढ़ाई थी वो थी फैब्रिक
रबर बेल्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ख़ास तरीके के इन्वायरमेंट में जो है हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी प्लास्टिक बेल्ट होती हैं उन्हें हम इसीलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम उन्हें इसीलिए बनाते हैं कि उनका प्रयोग हम किन्हीं खास जगहों पर कर सकें, ठीक है। खास जगहों पर जैसे जहाँ पर केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर वाटर का प्रयोग हो रहा हो, जिस एनवायरनमेंट में वाटर हो, उन जगहों पर हम जो है प्लास्टिक बेल्ट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये नॉन एब्जॉर्बेंट होती हैं, मतलब ये कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर इन पे गिर जाता है या केमिकल इन पे गिर जाता है तो ये इसे रिपल कर देती हैं, जबकि फैब्रिक बेल्ट में क्या होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जिसके कारण उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी बात क्या थी कि भाई इनको हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर काम करना है तो हमें ऐसी बेल्ट बनानी पड़ेगी जहाँ पर केमिकल गिरे तो एब्जॉर्ब ना हो, वाटर गिरे तो एब्जॉर्ब ना हो। अगर इन्वायरमेंट में केमिकल है, ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट में केमिकल है वो उसमें ना आ जाए, इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है तो उसमें वो एब्जॉर्ब करके ख़राब ना होने लगे, इसलिए हम यहाँ पर प्लास्टिक बेल्ट का यूज़ करते हैं। ये अधिकतर कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और इनको थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्मोप्लास्टिक बेल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी विदस्टैंड करती हैं। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का एनवायरनमेंट अगर है तो भी वहाँ पर भी ये जो है विदस्टैंड करेंगी, ठीक है। हैवी ड्यूटी कन्वेइंग, जैसा कि मैंने बताया कि कन्वेयर बेल्ट की तरह भी इनका यूज़ किया जाता है और हैवी ड्यूटी के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। इनकी डेंसिटी अच्छी खासी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्लास्टिक बेल्ट इसलिए प्रयोग में लाई जाती है। चलिए अगली बेल्ट देखते हैं। अगली बेल्ट है बलाटा बेल्ट। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारी अगली बेल्ट है वो है बलाटा बेल्ट। बलाटा बेल्ट जो है वो रबर बेल्ट की ही जैसी होती है, पर रबर बेल्ट से जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसमें जो लेयर्स होती हैं उनको बनाने के लिए बलाटा एक विशेष प्रकार का गम होता है, ठीक है। उस गम से जो है इन लेयर्स को बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है उसको समझ लीजिए, क्योंकि एक तो ये वाटरप्रूफ होता है, दूसरा ये कि ये उन जगहों पर हम इन बेल्ट का प्रयोग उन जगहों पर कर सकते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो एसिडिक हो, एल्कलाइन मटेरियल का ज़्यादा प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। उन जगहों पर जो है ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर एसिडिक एनवायरमेंट हो, एल्कलाइन एनवायरमेंट हो, तो वहाँ पर ये हाई रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। यूज फॉर फूड पैकिंग, जनरली हम इसका यूज़ करते हैं फूड पैकिंग के लिए, ठीक है। फूड पैकिंग में जो है हम बलाटा बेल्ट का यूज़ करते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसका यूज़ जो है वो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में नहीं किया जाता है। रीज़न क्या है कि जब आप टेम्परेचर हाई होता जाता है तो जो बलाटा गम होता है वो चिपचिपा स्टिकी हो जाता है, ठीक है, और सही से काम नहीं करता। इसलिए हम इसका प्रयोग, इस बेल्ट का प्रयोग उन जगहों पर करते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है वो कम रहता है एक रेंज से। तो ये कुछ जानकारी थी बेल्ट्स के बारे में, बेल्ट के मटेरियल के बारे में। सबसे पहले हमने आपको लेदर बेल्ट बताया, फिर हमने आपको फैब्रिक रबर बेल्ट, और फिर हमने आपको बताया प्लास्टिक बेल्ट, और सबसे लास्ट में जो हमने आपको बेल्ट बताई है वो है बलाटा बेल्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा बेल्ट से रिलेटेड, वो होगा ओपन बेल्ट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो बेल्ट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।